इलाहाबाद में सबसे बढ़िया कोचिंग कौन सी है या इलाहाबाद में सबसे बेस्ट कोचिंग कौन है। तो इलाहाबाद में जो सबसे बेस्ट कोचिंगें हैं, ऊपर से मैं 4 कोचिंगों का नाम बता रहा हूं जो इलाहाबाद में सबसे बेस्ट कोचिंगों में मानी जाती हैं। तो उन सभी बेस्ट कोचिंगों का नाम ये रहा क्रम से। नंबर 1 पे आता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है इलाहाबाद में एसएससी की बेस्ट कोचिंग। तो एसएससी के बारे में हम बात करने से पहले 2 तरह की इसमें बात करेंगे। नंबर 1 रहेगा कि इंडिविजुअल बढ़िया है या कंबाइंड बढ़िया है। जो दूसरा फैक्ट रहेगा वो हमारा ये रहेगा कि आप कहाँ पे करें कोचिंग, कैसे करें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरुआत, जो लगातार इस पे कमेंट आ रहा था, इस वीडियो को बनाने में थोड़ा देरी भी हुई है। देरी इसलिए हुआ है कि मेरे जो दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो इसमें लगातार कार्यरत हैं, उन्हें इस चीज के बारे में अच्छी जानकारी है। मैंने उन लोगों से मिला जो इसमें तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के मिले जुले जो उत्तर मिले हैं, उन सभी को इकट्ठा करके मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि आप अगर एसएससी की कोचिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले रिकमेंड जो है हमारा और लोगों का, उसी से हमने अपना विचार निकाला है और लास्ट में मैं अपना विचार भी बताऊंगा। लोगों ने जो सबसे ज्यादा बताया है वो ये बताया है कि अगर आप थोड़ा सा पैसा ज्यादा खर्च कर सकते हैं, आप थोड़ा सा समय दे सकते हैं इसमें, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होगा कि आप इंडिविजुअल कोचिंग करिए। कहने का मतलब ये है कि जो मैथ अच्छा पढ़ा रहा है आप मैथ उसके यहाँ जाके पढ़ लीजिए, अंग्रेजी जो बढ़िया पढ़ा रहा है आप अंग्रेजी उसके यहाँ जाके पढ़ लीजिए, जीएस जो बढ़िया पढ़ा रहा है जीएस आप उसके यहाँ जाकर के पढ़ लीजिए। कहने का मतलब अलग अलग विषय के जो अच्छे अच्छे टीचर हैं आप उनके यहाँ अगर जाके पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा आपका खर्च ज्यादा लगता है, समय ज्यादा लगता है, लेकिन आपको जो मैटर मिलेगा, जो चीजें मिलेंगी वो बेहतर मिलेंगी कंबाइंड की अपेक्षा। और दूसरी बात आती है कंबाइंड की। कंबाइंड के बारे में लोगों का जो राय आया, मिला जुला ही राय था। लोगों ने इंडिविजुअल की अपेक्षा कंबाइंड को कम महत्व दिया। कंबाइंड को जो महत्व कम मिला वो महत्व इसलिए कम मिला कि देखिए, कम मिलने का कारण क्या है। उन्होंने ये कहा कि कंबाइंड में आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, उसमें थोड़ा पैसा भी आपका कम लगेगा, आपका समय भी थोड़ा कम लगेगा, लेकिन आपको अगर आपको एक विषय की जानकारी अच्छी मिल रही है तो हो सकता है और सब्जेक्ट की जानकारी उस तरह से न मिले जैसी मिलनी चाहिए। तो सबसे कमजोर और सबसे वीक पॉइंट कंबाइंड की यही होती है, क्योंकि किसी भी कोचिंग में हर टीचर अच्छा नहीं होता है, हर विषय का टीचर अच्छा नहीं होता है। उसमें कुछ ऐसे टीचर रहेंगे जो बस ये है कि पढ़ा रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई करा रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं क्वालिफाई हो रहे हैं, जो थोड़ा से कमजोर है वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बेहतर को लेना चाहते हैं मैटर, तो आप इंडिविजुअल करिए। लास्ट में हम अपना फैक्ट बताएंगे, जो अपना स्वयं का विचार है। मेरा ये स्वयं का विचार मैं नहीं कह सकता हूं, लोगों ने जो बताया है, लोगों से मिलने के बाद जो मैंने सुना, उन सब का मिला जुला उत्तर मैं अब बताने जा रहा हूं। और इसमें जो है ये मेरा स्वयं का निष्कर्ष है। देखो, अगर आप तैयारी करने आए हैं तो आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा ज्यादा समय दीजिए, थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगेगा चलेगा, कम से कम आप चीजें तो अच्छी पा जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि आप इंडिविजुअल कोचिंग करिए। जैसे मैथ की जहां कोचिंग अच्छी है आप मैथ की करिए, इंग्लिश की जहां बढ़िया है आप इंग्लिश की करिए, जीएस की जहां पे है आप जीएस की बढ़िया कोचिंग करिए। कहने का मतलब इस तरह से कोचिंग करने का फायदा आपको ये मिलेगा कि आप अपने माइंड के हिसाब से, अपने बेस के हिसाब से आप वहां पे जाके फिट बैठेंगे। और फिट बैठने के साथ ये है कि आपके ऊपर व्यक्तिगत ध्यान भी दिया जाएगा। और जो बड़ी कोचिंगों का नाम आप पूछ रहे थे, उसमें आप जाएंगे तो खो जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा, आप होपलेस भी हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी नए नए तैयारी करने आ रहे हैं। और तैयारी करने आए हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी रहेंगे जो पहले से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। आप उनके सामने बैठेंगे, उनसे बात करेंगे तो आप होपलेस होंगे।
ऐसे में आपका जो अंदर से मन है वो टूटेगा, आपको लगेगा कि मैं सबसे कमजोर हूं। तो ऐसे में जो छोटी छोटी कोचिंगें होती है या जो बेस्ट कोचिंग इंडिविजुअल चलती है, आप उसमें बैठ जाइए, आपको व्यक्तिगत ध्यान भी दिया जाएगा, आप उसमें सीख पाएंगे, आपको बेसिक चीजें बताई जाएंगी। तो बेसिक चीजें आप सीख करके आप अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। लास्ट में अब हम बताते हैं जो सबसे मेन पॉइंट है, वो है कि लास्ट में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि इलाहाबाद में सबसे बढ़िया कोचिंग कौन सी है, या इलाहाबाद में सबसे बेस्ट कोचिंग कौन है। तो इलाहाबाद में जो सबसे बेस्ट कोचिंगें हैं, ऊपर से मैं 4 कोचिंगों का नाम बता रहा हूं जो इलाहाबाद में सबसे बेस्ट कोचिंगों में मानी जाती हैं। तो उन सभी बेस्ट कोचिंगों का नाम ये रहा क्रम से। नंबर 1 पे आता है संदेश, नंबर 2 पे है दस्तक, नंबर 3 पे है द स्पीड, और नंबर 4 पे है डिवाइन। तो ये ऐसी हैं ऊपर से कोचिंगें कि जो बेस्ट कोचिंग मानी जाती हैं। ये सिलेक्शन अच्छा देती हैं, इनमें आपको बच्चों की जो संख्या है सबसे ज्यादा मिलेगी, और सबसे ज्यादा जो सजेशन मिलेगा बेस्ट कोचिंग के लिए वो यही कोचिंगें हैं। तो मिला जुला करके ये रहा आपका एसएससी पे पूरा फैक्ट। अगर आपको कुछ और चीजें चाहिए, कुछ जो छूट रही हो, जो रह गया हो बताने में, आप कमेंट करेंगे तो मैं इसमें तैयारी कर रहे लोगों से मैं मिलूंगा, उसके बारे में बात करूंगा, फिर उसके बाद आपके सामने एक नया वीडियो में लेके आ जाऊंगा और उसमें आप सबको इन सब चीजों के बारे में बता देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारा वीडियो, हमारा कार्यशैली अगर पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो में और नए जानकारी के साथ। तो आप सबका अगर कोई प्रश्न हो, किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।